तो दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म थ्री की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एक गोल्ड माइन का सीन, जो यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर वहाँ पर हम लोग अभी एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को आते हुए देख पाते हैं, जिसके सिर्फ अपने पाँव को ज़मीन पर फैलने की वजह से ज़मीन के ऊपर थोड़ा सा धमाका हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो मास्टर अभी एक सीरियस फेस बनाकर उसी गोल्ड माइन की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। दोस्तों मुझे अभी नहीं मालूम है ये यहाँ पर असल में कोई गोल्ड है या फिर कोई और मिनरल है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं उस मास्टर के सर पर दिव्यांती खुद खड़ा हुआ था, और दिव्यांती अभी अपने सामने तरफ देखते हुए उस मास्टर से पूछने का क्या यही वो प्लेस है। यानी दोस्तों दिव्यांती ने आप इस मास्टर को भी अपना माउथ बना लिया है। और भी हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती अपनी पावर के मदद से उस प्लेस से एक गोल्डन स्टोन को अपनी तरफ खींचने लगा। उसी को हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती आप उस पत्थर को अपने हाथों में पकड़ने लगा। अगली वो दिव्यांती आप उस पत्थर की तरफ देखते हुए थोड़ा सा खुश होकर खुद से कहने लगा यहाँ पर असल में इस प्लेनेट का एक मिनरल है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर दिव्यांती थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था। उसी पर हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती ने अचानक से उस स्टोन को यहाँ पर अपने हाथों से तोड़ दिया था। अगली पर आप उस स्टोन के अंदर के स्पिरिचुअल पावर को महसूस करते हुए दिव्यांती एक स्टेज पेज बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी थोड़ा सा यहाँ पर जरूर रिकवर हो चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर दिव्यांती खुद थोड़ा सा शौक जरूर दिख रहा था। और फिर दिव्यांती आप अपने हाथ की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा ये चीज़ यहाँ पर मेरे लिए सच में बहुत ज़्यादा ही कम है, लेकिन नाइन टेल और बाकी सारी फेरोसियस बिस्टों के लिए ये चीज़ एक ह्यूज रिकवरी एजेंट जरूर बन सकता है। अगली पर दिव्यांती स्टेज पेज बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा इस सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर 10 फेरोसिया बिस्टों के नीचे जितने भी बिस्ट हैं उन सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ मेरे लाइफ एसेंस की सब्सिट्यूट की तरह। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर दिव्यांती बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती आप उन सभी स्टोन को अपने पेज के अंदर रखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा मुझे ये सारी चीज़ों को अभी यहाँ पर खुद के लिए लेना पड़ेगा। लेकिन अचानक से अपने सामने कुछ देखने के बाद दिव्यांती बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर दिव्यांती बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। और फिर दिव्यांती के सामने हम लोग यहाँ पर एक बहुत बड़ी स्टोन को देख पाते हैं, जिसे देखने के बाद दिव्यांती खुद से कहने लगा क्या ये कोई स्टार कोर है। अगली पर दिव्यांती आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर उस स्टार कोर की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा मैंने कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं इस चीज़ को यहाँ पर ढूंढ सकता हूँ। और फिर दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर उस स्टार कोर की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा इसके साथ मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी से अपनी स्टार फॉर्मेशन को कंप्लीट कर सकता हूँ। और फिर हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती अभी उस स्टार कोर के बहुत ज़्यादा ही करीब चला गया था और उस स्टार कोर की तरफ अभी एक स्टेज पेज बनाकर दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगले पर हमें आप एक दूसरी साइड का सीन दिखाता है, जहाँ पर अभी हम लोग बहुत बड़े धमाके होते हुए देख पाते हैं। और भी धुआं हटने के बाद हम लोग देख पाते हैं उस धमाके के अंदर यहाँ पर एक रेड ड्रैगन जमीन पे गिर चुका था। ऐसा लग रहा था ये रेड ड्रैगन यहाँ पर पूरी तरह से मर चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं नाइन नेदा सैनिक अभी अपनी पोज के साथ अपना एक पैसा लेते करने लगा, जिस चीज़ को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा ये ड्रैगन टेंस छेले से। पाँच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर नाइन नेदा सैनिक का ये अटैक देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं इस अटैक को अभी एक गॉड अपने दोनों हाथों के से रोकने की कोशिश कर रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं वो गॉड अभी बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देख रहा था। सच में दोस्तों ये गॉड यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा क्रेजी दिख रहा था।
और फिर हम लोग देख पाते हैं वो गॉड यहाँ पर अपने हाथों के मदद से यहाँ पर एक विंड स्पीयर का अटैक बारने लगा। अगली पर उस विंड स्पीयर के अटैक के साथ उस गॉड ने यहाँ पर 9 नेता सैनिक को हिट कर दिया था, जिसके वजह से 9 नेता सैनिक यहाँ पर दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला रहा था। उसी वक्त इस अटैक को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा इस स्पाइरल रॉक काटा अटैक है। सच में दोस्तों ये अटैक यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर आप 9 नेता सैनिक की इस हालत को देखते हुए वो गॉड बहुत ज़्यादा खुश होकर बहुत ज़्यादा जोर से मुस्कुराते हुए 9 नेता सैनिक से कहने लगा पुराने वक्त में तुम्हारा ड्रैगन रेस हमारे गॉड रेस के से माउंट हुआ करता था, इसलिए यहाँ पर इतना ज़्यादा इंसोलेंट बनना बंद करो। तो सच में दोस्तों एक गॉड यहाँ पर ड्रैगन्स को अपना माउंट बनाना चाहता है और ये गॉड अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं किसी ने अभी इस गॉड पर अपने पावर के साथ अटैक कर दिया था। उसी वो इस अटैक को अपने शरीर के साथ महसूस करने के बाद एक गॉड पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं इस अटैक ने यहाँ पर इस गॉड को चारों तरफ से घेर लिया था। सच में दोस्तों ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं 9 नेता सैनिक ने यहाँ पर अपने बड़े अटैक को किया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर 9 नेता सैनिक बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। और फिर इस अटैक को देखने के बाद आप हेवन कोड के एक मेंबर थोड़ा सा शौक कर जोर से चिल्लाकर दूसरे मेंबर से पूछने लगा क्या ये सच में यहाँ पर 9 नेता ड्रैगन सैनिक हैं। उसी को हम लोग देख पाते हैं हेवन कोड की दूसरा मेंबर अभी एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को हम लोग देख पाते हैं 9 नेता ड्रैगन सैनिक की अटैक के साथ टकराने की वजह से आप वो गॉड बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर उस गॉड को यहाँ पर बिल्कुल सही सलामत देखने के बाद 9 नेता ड्रैगन सैनिक बहुत ज़्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला कहने लगा तुम गॉड कोई के। और फिर हम लोग देख पाते हैं अभी वो गॉड धुएं के बीच में बिल्कुल सही सलामत खड़ा हुआ था, जैसे कि 9 नेता सैनिक के अटैक उसके शरीर के ऊपर थोड़ा सा भी आंसर नहीं डाल पाया है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं उस गॉड ने आप अपने हाथ को पूरी तरह से चेंज कर रहा था, जिस चीज़ को देखने के बाद 9 नेता सैनिक फिर से अपने मुंह के अंदर से अपना और एक ब्लेड जोर से करने लगा। सच में दोस्तों 9 नेता ड्रैगन सैनिक का ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था, लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं उस गॉड ने सिर्फ अपने एक ही हाथ से 9 नेता ड्रैगन सैनिक की उस अटैक को रोक दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एक गॉड देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर उस गॉड ने अपने सिर्फ एक ही हाथ के इस्तेमाल से 9 नेता ड्रैगन सैनिक की उस बड़े अटैक को यहाँ पर पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एक गॉड पूरी तरह से इनविंसिबल दिख रहा था और इस सीन को देखने के बाद 9 नेता ड्रैगन सैनिक यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं उस गॉड ने यहाँ पर 9 नेता ड्रैगन सैनिक पर अपने लेजर बीम के साथ अटैक कर दिया था, जिसके वजह से 9 नेता ड्रैगन सैनिक आप दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस गॉड के अटैक के वजह से आप 9 नेता ड्रैगन सैनिक जमीन पर गिर जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर 9 नेता ड्रैगन सैनिक का हालत देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। उसी को हम लोग देख पाते हैं 9 नेता ड्रैगन सैनिक आप अपने मुंह से बहुत ज़्यादा ही खून खस रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं वो गॉड आप अपने हाथ के ऊपर बहुत ज़्यादा एनर्जी को इकट्ठा करते हुए जोर से चिल्लाकर 9 नेता ड्रैगन सैनिक से कहने लगा तुम्हें भी शायद आप यहाँ पर मर जाना चाहिए। सच में दोस्तों इस गॉड का ये अटैक यहाँ पर दिखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस गॉड ने उस एनर्जी बॉल के अटैक का भी 9 नेता ड्रैगन सैनिक की तरफ कर दिया था। अगली पर आप उस एनर्जी बॉल के अटैक को अपनी तरफ आती हुई देखने के बाद 9 नेता ड्रैगन सैनिक बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं किसी ने अभी अपने ब्लेड अटैक की मदद से उस एनर्जी बॉल के अटैक को वहाँ पर ही रोक दिया था,
जिसे देखने के बाद नाइन नेता दागोन सैनिक यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वक्त आप इस चीज़ को देखने के बाद वो गौद भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और अपने समय तक देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हम लोग आप नाइन नेता दागोन सैनिक के पीछे यहाँ पर दीम दागोन को भी आते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों दीम दागोन भी अभी नाइन नेता दागोन सैनिक को मदद करना चाहता है इस गौद के खिलाफ फाइट करने के लिए। और भी हम लोग देख पाते हैं दीम दागोन ने यहाँ पर अपने मुंह से उस लेजर ब्लेड का अटैक किया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर दीम दागोन देखने में थोड़ा सा ताकतवर जरूर दिख रहा था। अगली पर आप दीम दागोन को अपने साइड में देखने के बाद नाइन नेता दागोन से ने पहले थोड़ा सा शौक कर दीम दागोन से पूछने लगा, बड़ी बहन तुम यहाँ पर। उसी पर हम लोग देख पाते हैं दीम दागोन अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में उस गौद की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर वो गौद यहाँ पर दीम दागोन के तरफ देखती हुई एक स्टेज पेस बनाकर दीम दागोन से कहने लगा, तुम यहाँ पर पहले से आप बहुत ज़्यादा छोटा पहुँच चुके हो, लेकिन किस लिए। आप उस गौद की इस बात को सुनने के बाद दीम दागोन थोड़ा सा गुस्से में जोर से चिल्लाकर उस गौद से कहने लगा, या तो भी आकर मैं यहाँ पर छोटा ही क्यों ना बन जाऊँ, मैं फिर भी तुम्हें यहाँ पर जरूर पीट सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर दीम दागोन बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। अगली पर आप दीम दागोन की इस बात को सुनने के बाद वो गॉड अपने पीछे हेवनली कोड की मेंबर को दिखाते हुए एक स्टेज पेज बनाकर दीम दागोन से कहने लगा, एक इस तरह की मौजा की यहाँ पर मैंने यहाँ पर इस बार अपने लिए कुछ मदद को भी बुला कर लाया हूँ। आप मुझे देखने दो तुम लोग किस तरह से यहाँ पर आप जीत सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एक गॉड बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट दिख रहा था। आप उस गॉड की इस बात को सुनने के बाद दीम दागोन थोड़ा सा गुस्से में उस गॉड की तरफ देखते हुए उस गॉड से कहने लगा, मैं तुम्हें यहाँ पर किसी भी हालत में रैम्पेज करने नहीं देने वाला हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर दीम दागोन बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था और दीम दागोन के पीछे अभी हम लोग यहाँ पर नाइन नेता दागोन सैनिक और उसके साथ एक रेड दागोन और एक उड़ने वाला फ्लाइंग दागोन को भी देख पाते हैं। अगली पर आप दीम दागोन की इस बात को सुनने के बाद वो गॉड बहुत ज़्यादा गुस्से में दीम दागोन की तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा कोल्ड टोन में दीम दागोन से कहने लगा, ये चीज़ को तुम यहाँ पर डिसाइड नहीं कर सकती हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एक गॉड देखने में थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। और फिर हमें यहाँ पर आप डिवाइन ट्री के साइड का सीन दिखाया था है उसी गोल्डन प्लेनेट का सीन, जहाँ पर अभी हम लोग डिवाइन ट्री के चाहता अभी बहुत सारे गोल्डन स्टोन को उड़ते हुए देख पाते हैं और उसी पर डिवाइन ट्री एक स्टेज पेस बनाकर अभी अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन ट्री यहाँ पर उन सभी गोल्डन स्टोन के अंदर से बहुत ज़्यादा गोल्डन पावर को रिलीज कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन देखने में यहाँ पर बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन ट्री यहाँ पर एक सीरियस पेस बनाकर अपनी सामने तरफ देख रहा था और डिवाइन ट्री के सामने अभी बहुत ज़्यादा गोल्डन पावर बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर डिवाइन ट्री देखने में बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और भी हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर अभी एक गोल्डन पावर का टोर्नेडो बनने लगा था। अगली पर आप हम लोग डिवाइन ट्री के चारों तरफ बहुत ज़्यादा गोल्डन पावर को रिलीज होते हुए देख पाते हैं। ऐसा लग रहा था डिवाइन ट्री अभी अपना और एक ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर डिवाइन ट्री देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और भी हम लोग देख पाते हैं उस गोल्डन पावर के टोर्नेडो के बीच में अभी बहुत ज़्यादा ही पावर रिलीज हो रहा था। अगली पर हम लोग आप डिवाइन ट्री के सामने यहाँ पर एक बहुत बड़े स्टार एरिया को देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये एरिया यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा था और बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। उसी खून से बने हुए प्लेनेट का सीन। और फिर हम लोग उस प्लेनेट के अंदर एक प्लेस से बहुत ज़्यादा ही गोल्डन पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं, जिसे अभी दिखने के बाद वो बहुत बड़ा बीस्ट जिस पर कुछ देर पहले डिवाइन ट्री बेद को चढ़ रहा था वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था।
और फिर वो बीस्ट अपनी आंखों को छोटा कर बहुत ज़्यादा फोकस के साथ अपने सामने तरफ देखने की कोशिश कर रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते हैं उस बड़ी बीस्ट के साइड में आप वो गोल्डन पावर आ चुका था। अगली पर डायनासोर जैसा देखने वाला बीस्ट यहाँ पर अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और भी हम लोग आप डिवाइन ट्री के सामने एक बहुत बड़ी एरिया को देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये एरिया यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ग्रैंड दिख रहा था। अगली पर डिवाइन ट्री आप एक सीरियस स्पेस बनाकर अपने सामने उस ग्रैंड एरिया की तरफ देखते हुए खुद से अपने मन में कहने लगा आप झाओतियान स्टार एरिया को पूरी तरह से कॉम्प्रेस कर उसे किसी के साथ भी बाउंड किया जा सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर डिवाइन ट्री देखने में बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो स्टार एरिया आप यहाँ पर अपनी फॉर्म को पूरी तरह से ले रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं वो स्टार एरिया ने यहाँ पर बहुत ही आसानी से उस खून से बने हुए प्लेनेट को चारों तरफ से घेर लिया था। उसी वो इस चीज़ को देखती हुई डिवाइन ट्री अपने मन में खुद से कहने लगा ये चीज़ यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा आसानी से इस पूरे प्लेनेट को कवर कर सकता है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन ट्री के शरीर के अंदर से बहुत ज़्यादा ही पावर बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन ट्री देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अगली को आप डिवाइन ट्री अपने एक हाथ के अंदर से निकलने वाली पावर की तरफ एक सीरियस फेस बनाकर देखती हुई खुद से कहने लगा हाँ ज़रूर ये आप यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन ट्री आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था। अगली पर अब हमें एक दूसरे साइड का सीन दिख रहा था जहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा ही बड़े बड़े धमाका हो रहा था। और फिर हम लोग अब वहाँ पर एक ड्रैगन क्लैन के मेंबर को देख पाते हैं जिसका हालत अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। अगली पर अब हम लोग आसमान में अभी एक शॉट को देख पाते हैं और फिर हम लोग देख पाते हैं अभी यहाँ पर एक गॉड क्लैन के मेंबर अपने हाथ से अपनी पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज करते हुए अपने सामने तरफ देख रहा था। उसी वो उसके दूसरी साइड में हम लोग अभी यहाँ पर हेवनली कोड के मेंबर को देख पाते हैं जो अभी अपने हाथ में अपनी गोल्डन शॉट को पकड़ कर खड़ा हुआ था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एक गॉड क्लैन का मेंबर देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर वो गॉड क्लैन के मेंबर अपने सामने तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई हर किसी से कहने लगा यहाँ पर सारे ड्रैगन्स सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। उसी को हम लोग देख पाते हैं उस गॉड की इस तरह की बात को सुनने के बाद यहाँ पर नाई नेता सैनिक ड्रैगन बहुत ज़्यादा मुश्किल से खुद को संभालते हुए खुद से कहने लगा ये सारी इमोर्टल। और फिर नाई नेता सैनिक ड्रैगन बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने तरफ देखती हुई अब उन सभी गॉड क्लैन के मेंबरों से कहने लगा मैं जरूर तुम लोग को किसी भी हालत में यहाँ पर सक्सेसफुल होने नहीं देने वाला हूँ। मैं तुम लोग को किसी भी हालत में इस ड्रैगन स्टार को डिस्ट्रॉय करने नहीं देने वाला हूँ। सच में दोस्तों यहाँ पर नाई नेता ड्रैगन सैनिक का भी बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड दिख रहा था। अगली पर अब नाई नेता ड्रैगन सैनिक की इस बात को सुनने के बाद हेवनली कोड का वो मेंबर बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी सोच से यहाँ पर एक लाइट की अटैक करते हुए जोर से चिल्लाकर नाई नेता ड्रैगन सैनिक से कहने लगा तो फिर तुम पहले हेल में जा सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं नाई नेता सैनिक ड्रैगन के शरीर के साथ वो ऐसे डायरेक्टली जाकर टकराता है जिसके वजह से नाई नेता सैनिक ड्रैगन का हालत यहाँ पर पहले से भी थोड़ा सा बुरा जरूर हो जाता है। लेकिन अगली पल नाई नेता ड्रैगन सैनिक आप अपनी आंखों के अंदर से अपनी पापी लोड़ा को बहुत ज़्यादा अनलिश करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर नाई नेता ड्रैगन सैनिक देखने में बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं नाई नेता ड्रैगन सैनिक आप अपनी पोस्ट के साथ उस हेवनली कोड के मेंबर पर अटैक कर रहा था जिसे देखने के बाद वो हेवनली कोड का मेंबर यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को हम लोग देख पाते हैं नाई नेता ड्रैगन सैनिक की उस पूछ के अटैक के साथ उगाने की वजह से वो हेवनली कोड का मेंबर अभी डायरेक्टली जमीन में जाकर घुस जाता है। और फिर वो हेवनली कोड का मेंबर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खांस रहा था। सच में दोस्तों इस हेवनली कोड के मेंबर का हालत अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर वो हेवनली कोड का मेंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिढ़ते हुए कहने लगा मुझे इस चीज़ से सच में नफरत है।
अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं एक गौद किले की मेंबर डायरेक्टली जाकर नाई नेदार सैनिक दागोन पर अटैक कर देता है, जिसके वजह से नाई नेदार सैनिक दागोन का हालत भी यहाँ पर थोड़ा सा देखने में बुरा जरूर हो रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस गौद रेस के मेंबर के अटैक की वजह से नाई नेदार दागोन सैनिक आप जमीन पर जाकर गिर जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर नाई नेदार दागोन सैनिक का हालत देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस हेवेनली कोड का मेंबर अभी अपने स्वाद को पकड़कर किसी भी तरह से खुद को खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त आप उस हेवेनली कोड की मेंबर की तरफ देखती हुई उस गॉड किलिंग का मेंबर थोड़ा सा गुस्से में अपने मन में खुद से कहने लगा, तुम यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा यूजलेस हो। यहाँ तो भी तुम यहाँ पर एक दागोन के वजह से इस तरह से नॉकडाउन हो रही हो। और फिर हम लोग देख पाते हैं किसी ने अभी इस गॉड गैंग के मेंबर के ऊपर भी अपने बेद के साथ अटैक कर दिया था, जिससे अभी ये गॉड गैंग के मेंबर अपने दोनों हाथों से रोकने की कोशिश कर रहा था। अगली पर गॉड गैंग का मेंबर आप अपने सामने कुछ देखने की बात बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस बड़े तेज के वजह से वो गॉड किलिंग का मेंबर अभी बहुत दूर जाकर गिरने लगा। या तो भी उस अटैक की वजह से वो गॉड किलिंग का मेंबर अभी यहाँ पर बहुत सारी चौतान के अंदर से गुजर चुका था। अगली पर आप अपने सामने तरफ देखते हुए नाई नेदा दागोन सैनिक बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर सारे दागोन किलिंग के मेंबर से कहने लगा, इन सभी इमोर्टल और गॉड को अभी हमारे इस दागोन प्लेनेट से बाहर निकालो। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस बेरे तेते के साथ टोकाने की वजह से उस गॉड गैंग का मेंबर का हालत अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। सच में दोस्तों इसे आप मालूम चल चुका है दागोन रेस किसी भी हालत में थोड़ा सा भी कम नहीं है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं कोई अभी अपने पावर के साथ दीम दागोन पर अटैक कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर दीम दागोन का हालत देखने में थोड़ा सा भी अच्छा नहीं दिख रहा था। और भी हम लोग देख पाते हैं उस अटैक की वजह से दीम दागोन के मुंह का हालत अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा था। और फिर इस सीन को देखते हुए यहाँ पर एक गॉड गैंग के मेंबर बहुत ज़्यादा ज़ोर से मुस्कुराते हुए दीम दागोन से ज़ोर से चिल्लाकर कहने लगा, क्या होगा आप आगे बढ़ो और मेरे खिलाफ फाइट बैक करो। लेकिन अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दीम दागोन बहुत ज़्यादा गुस्से में अभी उस गॉड गैंग की मेंबर की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं दीम दागोन अभी अपनी आंखों के अंदर से अपने पावर को बहुत ज़्यादा ही रिलीज कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीम दागोन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दीम दागोन अपने सॉरी के अंदर से बहुत ज़्यादा मिस्ट को सोने लगा, जिस अटैक को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा इस अटैक का नाम यहाँ पर दीमी मिस्ट है। उसी वो दीम दागोन के सॉरी के अंदर से इतने ज़्यादा फॉग को बाहर निकलते हुए देखने के बाद वो गॉड गैंग का मेंबर पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर वो गॉड गैंग का मेंबर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए दीम दागोन से कहने लगा इस तरह का एक कलरफुल मिस्ट। लेकिन अचानक से आप उस मिस्ट के साथ उगाने की वजह से वो गॉड गैंग का मेंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस मिस्ट के साथ उगाने की वजह से उस गॉड गैंग की मेंबर के मुंह पर आप बहुत ज़्यादा ही वेनम फैलने लगा था, जिसके तरफ देखती हुई वो गॉड गैंग के मेंबर थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा ये मिस्ट यहाँ पर असल में बहुत ज़्यादा ही हाईली टॉक्सिक सल्फ्यूरिक एसिड है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं दीम दागोन अपनी मुँह से और एक पैसा लेते को कह रहा था, उसी वो उस अटैक को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा एक काला लाइट इम्पैक्ट अटैक है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीम दागोन देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो गॉड गैंग का मेंबर अभी यहाँ पर उस अटैक के साथ तोड़ने के वक्त भी बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से मुस्कुराया था। तो सच में दोस्तों इस गॉड गैंग की मेंबर को देखकर ऐसा लग रहा था ये अभी यहाँ पर पूरी तरह से पागल हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते हैं दीम दागोन के उस बेद अटैक के साथ टकराने की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और फिर दीम दागोन आप अपने सामने कुछ देखने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग यहाँ पर उतनी बड़ी धुएं के अंदर से एक आँख को देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते हैं
उस गॉड क्लैन मेंबर ने बहुत ही आसानी से अपने स्वॉर्ड की चारों तरफ एक बहुत बड़ा आग को बना लिया था, जो अभी यहाँ पर स्केलेटन से बना हुआ दिख रहा था। सच में दोस्तों ये आग यहाँ पर दिखने में बहुत ज़्यादा क्रीपी दिख रहा था। और फिर वो उस आग के अंदर से उस गॉड क्लैन का मेंबर बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर दूसरी सारी गॉड क्लैन की मेंबर से कहने लगा कि यहाँ पर छोटा जरूर बन चुका है, लेकिन इसकी एबिलिटी यहाँ पर पहले से थोड़ा सा भी कमज़ोर नहीं हुआ है। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं उस गॉड क्लैन का मेंबर अभी अपनी उस आग के अंदर से बहुत ज़्यादा पावर को रिलीज कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये गॉड क्लैन का मेंबर यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर उस गॉड क्लैन के मेंबर ने अपनी एक अटैक के साथ यहाँ पर डायरेक्टली ड्रीम ड्रैगन को हिट कर दिया था, जिसकी वजह से ड्रीम ड्रैगन का हालत यहाँ पर देखने में अभी बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं उस अटैक के साथ टकराने की वजह से ड्रीम ड्रैगन यहाँ पर आप अपने मुंह से बहुत ज़्यादा ही खून खस रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रीम ड्रैगन का हालत देखने में अभी बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वो गॉड अपने एक हाथ को बहुत ज़्यादा बड़ा करने लगा, जिस चीज़ को दिखा तो रायता हमसे कहने लगा ये यहाँ पर पाम ऑफ हैंड है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर उस गॉड क्लैन की मेंबर की वो हाथ देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस गॉड क्लैन की मेंबर ने बहुत ही आसानी से अपने हाथ के पावर के साथ यहाँ पर जॉबिन को कंट्रोल कर ड्रीम ड्रैगन को चारों तरफ से घेर लिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रीम ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से कैद हो चुका था। और फिर हम लोग देख पाते उन सभी पाथर से बना हुआ उस स्पाइक आप डायरेक्टली ड्रीम ड्रैगन के शरीर के साथ हिट करता है, जिसके वजह से वहाँ पर छोटा सा धमाका भी हो जाता है। अगली पर आप हम लोग उस धमाके के अंदर से ड्रीम ड्रैगन को बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाते हुए भी देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रीम ड्रैगन का हालत अभी यहाँ पर देखने में पहले से भी ज़्यादा बुरा हो चुका था। और फिर हम लोग देख पाते हैं ड्रीम ड्रैगन आप यहाँ पर जमीन पर गिर जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रीम ड्रैगन को देखकर ऐसा लग रहा था उसके पास और ज़्यादा फाइट करने की पावर नहीं है। अगली पर आप उस जायंट ड्रैगन की तरफ देखती हुई एक गॉड क्लैन के मेंबर थोड़ा सा शॉक होकर उस हेवनली गॉड के मेंबर से पूछने लगा यहाँ पर उस जायंट ड्रैगन के साथ क्या गलत है। जो सुनने के बाद आप उस जायंट ड्रैगन यानी ड्रीम ड्रैगन को बहुत ज़्यादा करीब से देखती हुई वो हेवनली गॉड का मेंबर जोर से चिल्लाकर उस नई गॉड क्लैन के मेंबर से कहने लगा वो यहाँ पर ड्रीम ड्रैगन है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं ड्रीम ड्रैगन अपने शरीर को यहाँ पर पहले से ज़्यादा बड़ा कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रीम ड्रैगन देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। ड्रैगन अभी अपने साइज को बहुत ज़्यादा बड़ा कर देता है। यहाँ तो भी उसके सामने अभी नाइन नेदार ड्रैगन स्नेक भी बहुत ज़्यादा छोटा दिख रहा था। और फिर नाइन नेदार स्नेक ड्रैगन अभी ड्रीम ड्रैगन के इस रूप को देखने के बाद थोड़ा सा को जोर से चिल्लाकर ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा बड़ी बहन। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं ड्रीम ड्रैगन अभी अपने पूंछ के साथ उस गॉड पर अटैक करने लगा, जिस चीज़ को दिखाते रहते हमसे कहने लगा ड्रीम ड्रैगन अभी यहाँ पर सौ तेल स्लेस को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रीम ड्रैगन देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं आप ड्रीम ड्रैगन के तेल के साथ टकराने की वजह से वो गॉड बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरने लगा। सच में दोस्तों इस बार ड्रीम ड्रैगन के अटैक की वजह से अभी वो गॉड जमीन के अंदर घुस गया था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वो गॉड बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आप जमीन के अंदर से बाहर निकलने लगा, बिल्कुल एक एरो की तरह। लेकिन उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं ड्रीम ड्रैगन अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में उस गॉड की बहुत ज़्यादा करीब जाकर वो उस गॉड की तरफ दिख रहा था, जिस चीज़ को नोटिस करने के बाद वो गॉड पहले खुद बहुत ज़्यादा ही शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर वो गॉड अभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से मुस्कुराना शुरू कर देता है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं ड्रीम ड्रैगन अभी अपने मुंह के अंदर अपने पावर को बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर रहा था। उसी पर इस चीज़ को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा ये यहाँ पर असल में ड्रैगन एसेंस है। सच में दोस्तों ये ड्रैगन एसेंस यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक और बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था।
सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीम दागोन अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप दीम दागोन की इस पार को देखने के बाद वहाँ पर और एक गॉड रेस के मेंबर थोड़ा सा घबरा कर जोर से चिल्ला को कहने लगा। उसकी फ्यूचर एनर्जी अभी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। उसी पर हम लोग देख पाते हैं दीम दागोन की इस मूव को देखने के बाद बाकी सारे दागोन क्लैन के मेंबर बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कर दीम दागोन से कहने लगा स्टार लॉर्ड। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सारे दागोन अभी दीम दागोन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। अगली पर अब वो गॉड भी अपने पावर को पूरी तरह से इकट्ठा करते हुए जोर से चिल्ला कर दीम दागोन से कहने लगा तो फिर मैं भी ज़रूर यहाँ पर अपने सबसे ताकतवर मूव को इस्तेमाल करने वाला हूँ। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं दीम दागोन ने अपनी उस दागोन एसेंस की एथिक को उस गॉड की तरफ आप छोड़ दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीम दागोन का ये ब्रेथ थे देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक और बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। उसी वक्त आप इस सीन को देखने के बाद नाई नेता दागोन स्नेक थोड़ा सा घबरा कर बाकी से दागोन से जोर से चिल्ला कहने लगा हार कोई अभी उसके रास्ते से हट जाओ। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं नाई नेता दागोन स्नेक की इस बात को सुनने के बाद वहाँ पर मौजूद और एक दागोन अभी वहाँ से हटने लगा। उसी वो गॉड क्लैन के मेंबर भी बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर हेवनली कोड की मेंबर से कहने लगा अभी यहाँ से रिट्रीट करो। जो सुनने की बात वो हेवनली कोड की मेंबर अभी बहुत ज़्यादा शौक होकर अपने सामने तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस गॉड क्लैन के मेंबर ने भी अपने एथिक को पूरी पावर के साथ अभी दीम दागोन के एथिक की तरफ छोड़ दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एक गॉड क्लैन के मेंबर भी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उन दोनों की एथिक आप एक दूसरे के साथ जाकर टकराने लगा था जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ ज़्यादा बेसी पावर अभी रिलीज हो रहा था। सच में दोस्तों इन दोनों की एथिक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उन दोनों की एथिक को टकराने की वजह से यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा ही पावर रिलीज हो रहा था और बहुत ज़्यादा लाइट भी बाहर निकल रहा था। ऐसा लग रहा था उस प्लेस के आसपास में अभी जितने छोटे मोटे पहाड़ हैं वो सारे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने वाला है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वहाँ पर अभी एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। सच में दोस्तों धमाका यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस धमाके को अभी उस प्लेनेट के बाहर से भी देखा जा रहा था। सच में दोस्तों धमाका पावर यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वहाँ पर अभी इस तरह से इतने बड़े धमाका होने की वजह से बहुत बड़ी एरिया पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वहाँ पर अभी एक बहुत बड़ा क्रेटर बन चुका था बिल्कुल राशि के अंदर जो सबसे बड़ा क्रेटर है उसके जैसा। और फिर हम लोग उस गड्ढे के अंदर आप यहाँ पर दीम दागोन देख पाते हैं जिसका साइज आप पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका था। और फिर दीम दागोन आप बहुत ज़्यादा घबरा कर अपने सामने तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस गॉड क्लैन के मेंबर के शरीर के अंदर से अभी भी पावर निकल रहा था। लेकिन अगली पर अब हम लोग देख पाते हैं उस गॉड क्लैन के मेंबर का वो बोन से बना हुआ सेल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिस चीज़ की तरफ देखते हुए दीम दागोन एक सीरियस फेस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा हम लोग आखिरकार आप यहाँ पर जीत चुके हैं। इस बार वो सच में आप मर चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीम दागोन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। लेकिन उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं वो गॉड आप अपनी पावर को रिलीज कर दीम दागोन के पीछे से बाहर निकल रहा था जिस चीज़ को दीम दागोन भी शायद अभी यहाँ पर महसूस कर लिया था जिसके वजह से दीम दागोन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था। और फिर दीम दागोन आप बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने पीछे उसी गॉड की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अगली पल आप हम लोग देख पाते हैं उस गॉड ने अपनी पूरी पावर के साथ दीम दागोन की शरीर को बेहतर कर दिया था जिसके वजह से दीम दागोन के शरीर के एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। और दीम दागोन अभी दर्द के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीम दागोन का हालत देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वो गॉड अभी दीम दागोन पर अटैक करते हुए बहुत ज़्यादा जोर जोर से मुस्कुरा था। सच में दोस्तों एक गॉड अभी यहाँ पर देखने में बिल्कुल एक मैडमैन की तरह दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं दीम दागोन उस अटैक की वजह से जमीन के ऊपर जाकर गिर जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीम दागोन का हालत देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। और फिर वो गॉड
अपनी फॉर्म को आप चेंज करते हुए बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से मुस्कुरा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस गौद ने अपनी जायंट फॉर्म में फिर से आ चुका है। और फिर वो गौद अभी अपनी प्रणीत की फॉर्म में आने के बाद जोर से चिल्लाकर सारे दागों से कहने लगा, तुम सारे दागों से काम, आप मेरी बात को अच्छी तरह से सुन लो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एक गौद अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा था। यहाँ तो भी उसके सामने अभी सारे दागों बिल्कुल एक छोटी चिट्ठी जैसा दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वो गौद आप दीम दागों को अपनी एक हाथ से पाकर को उठाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीम दागोन के फेस को देखकर ऐसा लगा था दीम दागोन के पास आप कोई भी पावर बचा हुआ नहीं है। अगली को आप वो दीम दागोन को इस तरह से ह्यूमिलेट करती हुई बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई सारी दागोन क्लैन के मेंबर से जोर से चिल्ला कहने लगा, अगर तुम लोग यहाँ पर सरेंडर नहीं करती हो तो फिर मैं जरूर यहाँ पर अभी इस दीम दागोन को पूरी तरह से क्रैश करने वाला हूँ। तो आज में दोस्तों इस सीन के अंदर दीम दागोन का हालत अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। और वो गौद अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं दीम दागोन के मुंह के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खून गिर रहा था और दीम दागोन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी वो इस सीन को देखने के बाद वहाँ पर मेरे सारे दागोन बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर नाई नेता दागोन सैनिक दीम दागोन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला को दीम दागोन से कहने लगा, बड़ी बहन। उसी पर हम लोग देख पाते हैं नाई नेता दागोन सैनिक की इस बात को सुनने के बाद दीम दागोन बहुत ज़्यादा मुश्किल से जोर से चिल्ला कर नाई नेता दागोन सैनिक से कहने लगा, दागोन से यहाँ पर कोई भी किसी के सामने भी सरेंडर नहीं कर सकता है। इसके बारे में कोई भी मत भूलना किस तरह से इमोटक क्लैन ने हमें यहाँ पर ट्रीट किया था। अगली पर आप दीम दागोन की इस बात को सुनने के बाद नाई नेता दागोन सैनिक बहुत ज़्यादा रोती हुई अपनी दांतों को पीसती हुई जोर से चिल्लाकर दीम दागोन से कहने लगा, वो लोग मुझे अपने माउंट की तरह इस्तेमाल करने वाला है। यहाँ पे वो लोग शायद मेरे दागोन के तेंदिन को भी खा सकता है या फिर शायद वो लोग हिमोतल की तरह हमें यहाँ पर अपनी पील के अंदर रिफाइन करने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर नाई नेता दागोन सैनिक बहुत ज़्यादा रो रहा था। उसी वक्त आप नाई नेता दागोन सैनिक की इस बात को सुनने के बाद दीम दागोन जोर से चिल्लाकर नाई नेता दागोन सैनिक से कहने लगा, तुम यहाँ पर उस ह्यूमिलेशन को किसी भी तरह से भूल नहीं सकती हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर दीम दागोन की हालत देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था और दीम दागोन अभी किसी भी तरह से गौद क्लैन के सामने सबमिट नहीं करना चाहता है। उसी पर आप दीम दागोन की इस तरह की हालत को देखने के बाद नाई नेता दागोन सैनिक बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर कहने लगा, मेरी बड़ी बहन को अभी यहाँ पर सेव करो। उसी को हम लोग देख पाते हैं बाकी से दागोन क्लैन के मेंबर भी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ दीम दागोन को बचाने के लिए सामने तक आगे बढ़ रहा था। लेकिन अब अगली को हम लोग देख पाते हैं हेविली कोद का वो मेंबर सारे दागोन क्लैन के मेंबर को रोकने के लिए अपनी शोध को लेकर उनके सामने आ जाता है। जिस चीज़ को देखने के बाद सारे दागोन क्लैन के मेंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर वो हेवनली कोद की मेंबर बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई उन सभी दागोन क्लैन की मेंबरों की तरफ देखती हुई उन सभी दागोन क्लैन की मेंबरों से कहने लगा, यहाँ तो अभी ये सोचना भी मत तुम लोग अभी मुझे पार कर आगे तरफ जा सकती हो। अगली पर आप नाई नेता दागोन सैनिक अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वो गौद क्लैन के मेंबर दीम दागोन की सौर को पकड़ते हुए बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर बाकी से दागोन क्लैन के मेंबर से कहने लगा, अगर तुम लोग यहाँ पर सरेंडर नहीं करने वाली हो तो फिर तुम लोग आप मर सकती हो। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वो गौद क्लैन के मेंबर यहाँ पर दीम दागोन की सौर को अपने हाथ से बहुत ही बुरी तरह से कुचल रहा था, जिसके वजह से दीम दागोन दर्द के मारे अभी बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीम दागोन के सौर के अंदर से अभी बहुत ज़्यादा खून बाहर निकल रहा था। और फिर आप इस सीन को देखने के बाद नाई नेता दागोन सैनिक बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, नहीं मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। सच में दोस्तों नाई नेता दागोन सैनिक अभी यहाँ पर दीम दागोन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा था। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं वो गौद क्लैन के मेंबर अपनी आंखों के अंदर से अपने क्लिक इंद्रित को बहुत ज़्यादा अनलिस्ट कर जोर से चिल्ला कर बाकी से दागोन क्लैन के मेंबर से कहने लगा,
हाँ मोरो यहाँ पर ही सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एक गौद गैंग की मेंबर यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं आसमान से अभी एक अटैक बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ उसी गौद गैंग की मेंबर तब आगे बढ़ रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस गौद गैंग की मेंबर के शरीर अभी दो हेते अभी उस रहते की वजह से दो हिस्सों में बांट जाता है, जिस चीज़ को शायद वो गौद गैंग की मेंबर भी यहाँ पर महसूस नहीं कर पाया था। और फिर आप इस सीन को देखने के बाद वो गौद गैंग की दूसरा मेंबर और वो हेवनली गॉड की मेंबर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वक्त आप हम लोग देख पाते हैं इस सीन को देखने के बाद सारी ड्रैगन गैंग की मेंबर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस गौद गैंग की मेंबर के आधे शरीर आप जमीन पर गिर जाता है, जिस सीन को देखने के बाद वो गौद गैंग की मेंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कहने लगा मेरा मेरा हाथ कहाँ पर है। पाँच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एक गौद गैंग की मेंबर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। और फिर आप वो गौद गैंग की मेंबर बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने तरफ देखती हुई जोर से चिल्ला कहने लगा मुझे इस चीज़ से नफरत है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एक गौद गैंग की मेंबर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं पीस के अंदर अभी एक क्रैक की ताप देखती हुई वो गौद गैंग की मेंबर बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर पूछने लगा कौन है वहाँ पर। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस पेज के अंदर की क्रैक के अंदर से अभी यहाँ पर उस पेज के क्रैक के अंदर से अभी यहाँ पर हमारी दीवान तेरी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने उसी गौद गैंग की मेंबर की तरफ दिख रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी देखने में अभी बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। और दोस्तों दीवान तेरी की इसी स्कैरी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज़ मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वो आप ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।